प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से बनाई गई पैनल फॉर डेमोक्रेटिक चेंज के जो टीम के मेंबरान हैं वो जम्मू में हैं। 3 दिन का दौरा है। कल यहाँ पहुंचे और आज वो जगती माइग्रेंट कैंप गए थे। उसके बाद रोहिंग्या कैंप में उन्होंने कॉलोनी में दौरा किया। उसके बाद कई रिप्रेजेंटेटिव से मिले हैं वो। और अगर हम उनके रेफरेंस ऑफ टर्म्स जो हैं उस विजिट के, तो वो ये है कि यहाँ पे जो इलीगली रहते हैं, स्टे कर रहे हैं कई सालों से, जिसमें रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, बर्मा से लोग आए हैं, उनका क्या यहाँ पे किस तरह से वो यहाँ पे बसे हैं, किसने उनको बचाया और क्या क्या मुश्किलात यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित हैं, विस्थापित समाज है, उनको हो रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा मेरे साथ है। और बीजेपी की जहाँ तक बात है तो पिछले कई सालों से ये लोग इस पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सड़कों पर भी हैं, असेंबली के अंदर भी बात कर रहे हैं। सर, फाइनली एक हाई पावर कमेटी आई है, हाई लेवल कमेटी आई है और सबसे पहले जम्मू कश्मीर का उनका स्टार्ट हुआ है दौरा। उसके बाद वो वेस्ट बंगाल जाएंगे, कई और जगहों पे जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर को पहले चूज करना और उसके बाद आज जगती कैंप में और उसके बाद रोहिंग्या के कॉलोनी में जाना, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है? देखिए, डेमोग्राफिक चेंज का ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान है, आईएसआई है, और उसका जो फोकस या टारगेटेड पॉइंट है वो जम्मू कश्मीर है। और पाकिस्तान या आईएसआई ने अनेक प्रयास किए हैं डेमोग्राफिक चेंज के नजरिए से, जिसमें सबसे बड़ा प्रयास था कश्मीर में कश्मीरी पंडित हिंदू समाज का एक्सोडस, और उसके बाद एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में प्रयास हुआ एक सो कॉल्ड, जिसे कहते हैं हम, आर्म्ड जहाज जो था इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, वो भी कहीं न कहीं डेमोग्राफिक चेंज का ही लक्ष्य था उनका। लेकिन उसमें वो विफल रहे, एक संभाग में तो विशेषकर विफल रहे। इसलिए उन्होंने दूसरा प्रयास शुरू किया कि यहाँ की जमीन को किसी न किसी तरीके से एनक्रोच करके, चाहे वो सरकारी जमीन है, चाहे वो फॉरेस्ट जमीन है, चाहे वो प्राइवेट लैंड है, उसको किसी न किसी तरीके से एनक्रोच करके एक विशेष समुदाय की जनसंख्या को बढ़ाना, फिर अपने लक्ष्य को लागू करना। ये पाकिस्तान द्वारा, आईएसआई द्वारा प्रायोजित है। और ये छोटी चुनौती नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती है, जिस चुनौती से जम्मू अब इस वक्त जूझ रहा है। आप ऐसे काफी गांव देखेंगे जम्मू में जहां पे अचानक इंक्रीज हुआ एक विशेष समुदाय का। आज से 20 साल जिस गांव में एक घर होता था, आज 5000 तक जनसंख्या बढ़ गई है। तो ये कहीं न कहीं एक कंस्पिरेसी है जिसको भारत सरकार ने समझा। और हमारा राज्य चूंकि बिल्कुल पड़ोस में एक दुश्मन देश है जो निशाने पे है, इसलिए सबसे पहले ये पैनल जो डेमोग्राफिक चेंज पे पैनल बना है, ये आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे है। हम इसका स्वागत करते हैं। अनेक स्टेक होल्डर्स से मिल रहे हैं, अनेक जगहों पे जा रहे हैं। हालांकि किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिले, इस पे हमें कोई मलाल नहीं है। ठीक है, नॉन पॉलिटिकल या सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मिलके, एक्चुअल लोगों से मिलके वो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पे हमें विश्वास है भारत सरकार, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कोई कठोर कानून या नियम लाएगी जिससे उस लक्ष्य को, उस टारगेट को ध्वस्त किया जाए जो आईएसआई ने तैयार किया था डेमोग्राफी को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी लगातार कई सही सालों से, और हम देख रहे हैं कि एक ऐसा मुद्दा है जिसपे आपने असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर सड़कों पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, लेकिन फिर आपने एक यकीन भी दिलाया था कि जब सरकार सेंटर में हमारी आएगी तो हम इस पर कॉन्क्रीट करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा हुआ नहीं है। ये भी एक बड़ा कंसर्न है। देखिए, भारत सरकार के सामने अनेक चुनौतियां थी। जब हम सत्ता में आए केंद्र में, तो सबसे बड़ी हमारे पास जो चुनौती थी वो यहाँ की कानून व्यवस्था की थी। वो यहाँ पे लगातार जिस प्रकार से टेररिज्म, जिस प्रकार से सेपरेटिज्म, जिस प्रकार से स्टोन पेल्टिंग, इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही थी, उन पे अंकुश लगाना था और पाकिस्तान प्रायोजित उस आतंकवाद को नष्ट करना था जो यहाँ पे काफी जाने ले गया था। तो वो सबसे बड़ी चुनौती थी। उस पे कहीं न कहीं भारत सरकार ने सफलता पाई है। जिस प्रकार से मैंने पहले ही कहा कि एक डेमोग्राफिक चेंज एक टारगेट है आईएसआई का, पाकिस्तान का, वो दूसरी चुनौती हमारे सामने सबसे बड़ी थी। और इस चुनौती को भी जिस प्रकार से गंभीरता से भारत सरकार ने लिया है, वो कहीं न कहीं एक उचित समय है और राइट टाइम है।
जब हम हैमर कर सकते हैं इसको और पूरी तरीके से आईएसआई के इस प्लान को नष्ट कर सकते हैं, जिस प्लान का एक पार्ट कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस था, किलिंग्स थी, टेररिज्म था, और दूसरा पार्ट इलीगल एनक्रोचमेंट है, चाहे फॉरेस्ट लैंड की है, चाहे गवर्नमेंट लैंड की है, चाहे प्राइवेट लैंड की है। ये राइट टाइम है और जरूर हमें पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इस पर सफल होगी। आपने कश्मीरी पंडितों की बात की बार बार की, इस वक्त एक बड़ा कंसर्न है, जब से दो नॉन लोकल लेबरर्स की किलिंग हुई है, उसके बाद कई पोस्टर्स छपे हैं, कई वार्निंग थ्रेट्स दी गई, उनको लेटर्स आई हैं जिसमें वार्न किया गया पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज, और उनके एड्रेस भी हैं, उनके फोन नंबर भी हैं। बहुत कंसर्न है उनके माइंड में। आज वो समय नहीं है कि जब कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज है वो अकेले हैं या उनके पीछे कोई नहीं है, या आज वो समय नहीं है कि जब कोई सरकार दिल्ली में होती थी और उनके चमचे होते थे, वो यहाँ की दादागिरी, उनकी दादागिरी यहाँ पे दिखाते थे और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट में रहते, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट में रहते थे। आज जो भारत के विरुद्ध आंख उठाने की कोशिश करेगा, जो भारतीय नागरिक विशेषकर कश्मीरी पंडित समाज कर आंख उठाने की कोशिश करेगा, वो अपनी प्रहारक शक्ति खो देगा। आज वो सरकार यहाँ पे खड़ी है। आज के किसी भी ऐसे एलिमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो हमारी संप्रभुता को चैलेंज करेगा, अखंडता को चैलेंज करेगा, हमारे किसी मासूम नागरिक पर किसी भी प्रकार का प्रहार करने की कोशिश करेगा। आज वो सरकार नहीं है। आज बड़ी सख्ती से ऐसे लोगों से निपटने वाली सरकार आई है और आपने देखा होगा उनके जितने भी ये करतूत थे बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, लगभग जीरो की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो डरे हुए हैं और थोड़ा चाहते हैं रिलैक्सेशन उनके जॉब्स में। देखिए, वो तो सरकार को सोचना, जो यहाँ की सरकार है वो उनको सोचना है, क्योंकि एम्प्लॉई जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट के हैं। हम इनकी आवाज हर टाइम उठाते हैं और हम कश्मीरी पंडित उस एम्प्लॉई के साथ हैं जो इतने भय के माहौल में अपनी मातृभूमि के उस टुकड़े पे वहां पे सेवा दे रहा है जिस टुकड़े पर हमेशा पाकिस्तान की नजर रही है, आतंकवाद की नजर रही है, आईएसआई की नजर रही है। और वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉई हमारे लिए सबसे बड़ा प्रहरी है इस वक्त, भारत की उस रक्षा का कवच है जिसके लिए अनेक हमारे लोग शहीद हुए हैं, अनेक हमारे लोगों ने हंसते हंसते जाने दी है। वो प्रहरी और वो कवच इस वक्त कश्मीरी पंडित। क्योंकि वो पहले भी टारगेट किलिंग उनकी हुई है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं हुई है, लेकिन आपने देखा कि जिस प्रकार से उन दिनों आतंकवाद का वो चेहरा सामने आया कि टारगेटेड किलिंग्स कर रहे थे, उनका मुंह तोड़ जवाब मिला। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, पता होगा भी नहीं, जिस प्रकार से उनको, उन टेररिस्ट को जो यहाँ पे थे या पाकिस्तान में थे, उनके जितने भी सपोर्टर्स थे, जो जवाब उनको मिला शायद आम जनता को नहीं पता है। लेकिन अगर एक प्रयास वो और करते हैं तो उससे बड़ा जवाब मिलेगा, शायद दोबारा वो मतलब जिंदगी जीने की सोचेंगे भी। न्यूज़ 18 बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।